हेलो डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीआरएस अकेडमी और ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज मैं आपके सामने क्लास 10 का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने पिछले वीडियोज में लगभग प्रश्नावली 3B तक समाप्त कर चुके थे। तो आज आपके सामने प्रश्नावली 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 3 से जो है, जैसे कि प्रश्नावली 3B था वो विलोपन विधि पर आधारित था, वैसे ये जो प्रश्नावली 3C है, 3C जो है ना, वो किस पर है? प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि कैसे हल कर होता है, तो इसमें उसी पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दो तरह के समीकरण है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इनको उठा करके एक बार लिखेंगे और एक को मानेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को मानेंगे x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 को क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। इस प्रकार मानने के पश्चात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है पता है? एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना। यही प्रतिस्थापन का रूल होता है कि चाहे समीकरण नंबर 1 से x या y का किसी का एक का मान निकालेंगे, या तो समीकरण नंबर 2 से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का। तो यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणांक जो है ज्यादा नहीं है इस तरह के। तो इसमें क्या करना है, समीकरण 2 से लिखेंगे आप, समीकरण नंबर 2 से, और इसे टेक करने के बाद क्या करना है पता है आपको? x या y का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? y, और 1 को जब उधर भेजेंगे तो y उधर जाएगा प्लस में, 1 उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस 1 प्लस y हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो x की वैल्यू अकेला निकाला चुका है, और इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। अब काम क्या करना है, प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? एक से वैल्यू निकाल के दूसरे रखना। हम ये वैल्यू किससे निकाले हैं? x इक्वल टू 1 प्लस वाई किससे निकाले हैं? समीकरण नंबर 2 से निकाले हैं ना। तो आपको एक में रखना है। अगर 2 से निकालेंगे तो एक में रखेंगे, एक से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, ये समझ लीजिए। तो हम निकाले किसको? इसको किससे निकाले हैं? समीकरण 2 से। आप किस में रखना है? एक में रखना है। तो चलिए इस वैल्यू को हम एक में रखते हैं। तो कैसे रखना है लिखेंगे आप? क्या समीकरण नंबर 1 से, या फिर लिखेंगे पूरी हिंदी लिख देंगे, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस वाई। ये समीकरण नंबर 1 देख लीजिए क्या है? 2 है लिखेंगे, और यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे आप? 1 प्लस वाई लिखेंगे, फिर प्लस 3 y को वैसे लिखेंगे, और ये सारे वैल्यू को भी वैसे लिख के छोड़ देंगे। अब इसके पश्चात क्या करना है, 2 का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और 2 का वाइस करेंगे तो 2y, प्लस यहाँ पहले से जो वैल्यू है उसको लिख के ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए कुछ वैल्यू ऐड हो रही होगी, तो ये 2 प्लस 2y और 3y ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5y, प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 8 और 2 कितना हो गया है? 10 हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 10 प्लस ये क्या हो गया? 5 पाई हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है? 0। यहाँ 5 इक्वल टू 10 को जब उधर भेजेंगे तो -10 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या होगा? -10 यहाँ पर था, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। y इक्वल टू जैसे रिड्यूस करेंगे, काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई, क्या कितना आ गया? -2। अब जानते हो y की वैल्यू जो आ गया ना, इसी से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ y के रूप में x की वैल्यू है। तो ये वाले y को वैल्यू क्या रखेंगे? समीकरण नंबर 3 रखेंगे। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 रखते हैं। y की वैल्यू कितनी है? -2। यहाँ रखेंगे तो x बराबर कितना रहेगा? 1 प्लस y के स्थान पे क्या रखना है आपको? -2, तो ऐसे -2 रखेंगे। तो x इक्वल टू क्या रहेगा? 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा चिन्ह का, तो -2, और x इक्वल टू क्या होगा? -2 में से बन जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा आपने, ये रहा x का मान, ये रहा y का मान, और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना था। तो यह प्रोसेस जितना देखने वो सब क्या है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल हुआ है। तो जानते हैं हल होने का मतलब, यहाँ अगर x y के रूप में है तो x y का मान ही निकलेगा, अगर ये यहाँ पे कुछ और a b के रूप में होगा तो a और b का मान निकलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण दिया गया है x बाई 3 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 6। ये दो तरह के आपके पास समीकरण दिए गए हैं, वही प्रोसेस करना है आपको। वैसे ही पहले एक समीकरण लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण नंबर इसको एक बनाना है। आप चाहे तो सबको एक तरफ भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे रहने कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। और दूसरा क्या हो गया आपके पास, x बाई 3 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 6, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ओके, अब यहाँ करना क्या है, आपको देखना है किससे वैल्यू आसानी से निकल सकती है। तो इससे थोड़ा निकालना कठिन है, क्योंकि इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तब वैल्यू निकलेगी। और यहाँ गलती से यहाँ पे y था होगा, x नहीं होना चाहिए, तो मैं तय कर दे रहा हूँ, यहाँ y होगा और यहाँ y होगा। ओके, अब इसके बाद देखिए करना क्या है, यहाँ पे इससे निकालना आसान है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर किससे, एक से, मतलब समीकरण नंबर एक से वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 3, और यहाँ x की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो 3 ये है और y उधर जाएगा, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, y जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। अब काम क्या करना है, जब एक से वैल्यू निकल गया है तो इसको किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो देखिए ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 2 में रखने जा रहे हैं। तो 2 में दिख रहा होगा आपको क्या है, तो यहाँ पे क्या है, लिखेंगे x के मान को किसमें रखना है, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए x जब कितना है, 3 प्लस वाई अपॉन कितना है, 3 है, प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू कितना है, 6। अब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। ओके, और ये 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 2 3 जा कितना होगा, 6, और 2 से कितना हो जाएगा, 2y, प्लस में कितना होगा, dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ 6 जब उधर जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 प्लस 2y 3y कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू 6 उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया 36 हो गया। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये क्या है, 5y इक्वल टू यहाँ पे 36 है, और 6 जब उधर जाएगा तो -6 जाएगा। 5y इक्वल टू 36 में 6 जाएगा तो 30 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना जाएगा, 30 अपॉन 5। y अब ये कटेगा वैल्यू, 5 5 5 5 से 30, मतलब 6 मिला y की वैल्यू, और y की वैल्यू 6 हो गया ना। अब x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, समीकरण नंबर 3 से। y के वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो y की वैल्यू 6 से हम रखेंगे y की जगह पे। तो x बराबर कितना जाएगा, 3 प्लस y की जगह कितना रखना है हमें, y की जगह पर रखना है हमें 6। तो कितना जाएगा x की वैल्यू, ऐड हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा x का वैल्यू, ये रहा y की वैल्यू, और हल करना था। तो हल करने मतलब x और y की वैल्यू आपको निकालना था। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो इस प्रकार से देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम और भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो देखिए आप इसमें से आप 3 और 4 आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने बता दिया है, प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना। तो यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं, हिंट दे रहा हूँ। जैसे कि आप इसमें से क्या करेंगे, आप x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इसमें या तो x की वैल्यू निकालिए या तो y की। तो यहाँ x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y उधर जाएगा, तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। और इस x की जगह पे रख करके हल करेंगे तो किसका मान आएगा, y का मान, y का मान आएगा। फिर y के मान को जो समीकरण 3 रखेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, x का मान भी आ जाएगा। तो x और y दोनों मान निकल जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये y का मान प्रतिस्थापित किया है, सॉरी ये निकाल के रखा ही गया है, बस इसे प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ आप प्रतिस्थापित करेंगे y की जगह पर, तो क्या होगा, 3 ऊपर से कट जाएगा, बाकी जो वैल्यू बचेगा उसको लेके हल करिएगा। तब उसके बाद आप समझते हैं इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 इसलिए बताया जा रहा हूँ कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप का, इसे हल करके बताता हूँ किस टाइप का ये है। तो देखिए अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। दूसरा क्या दिखता है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसमें मेरे ख्याल से इससे वैल्यू निकालना आसान है। क्या लिखिए, क्या आप समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से निकाले कितना, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3 है। y की वैल्यू उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव y हो जाएगी, और 3 को जब इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा,
3x माइनस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से y की वैल्यू अलग हो गई है, तो इसको हम समीकरण नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब देखिए ये y की वैल्यू जो 3x माइनस 3 है वो कहाँ रखेंगे, निकाले किससे है, समीकरण नंबर 1 से, रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में। तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, तो लिखेंगे आप y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, देखिए समीकरण 2 में क्या मान रखेंगे हम, y के मान को y की जगह रखेंगे तो 9x माइनस 3 और y के स्थान पे आप रखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस, यहाँ क्या रहेगा 3 3 जा 9x और ये क्या रहेगा माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना रहेगा 9। तो यहाँ आपने देखा 9x से 9x कट जाएगा, प्लस माइनस था, और यहाँ क्या मिला आपके पास वैल्यू 9 इक्वल टू 9। तो देखिए इसमें ना ही x की वैल्यू आ पाएगी और ना ही y की वैल्यू आ पाएगी। तो इस प्रकार के जब ये बराबर मिलेगा तब इस तरह का सोल्यूशन क्या होता है पता है, इसके अतः इसके अनेक हल होंगे। समझ में आ गया, इसके अनेक हल होंगे। और अगर ये बराबर नहीं आया होता तब क्या होता, इसके अनेक हल जैसे आया ना, इसका कोई हल नहीं होता। अगर ये बराबर आए तो इसके अनेक हल होंगे, और बराबर नहीं आएगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये दो बात ध्यान रखिएगा। और अगर x और y की वैल्यू निकलती है तब तो उसमें आपको इन सबको लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए जब भी ये बराबर वैल्यू आ जाएगा तो इससे x और y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो इसके अनेक हल होंगे। बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, इसके कोई भी हल नहीं होगा। और अगर x y आ गया तो उसे दिखा देंगे। तो इस प्रकार से पांचवा जैसे हुआ है वैसे छठवें भी आप करेंगे। छठवें में क्या होगा पता है, वैल्यू बराबर नहीं मिलेगा तब आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन 6 के लिए बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 6 में आप लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं होगा। बस यही करना है आपको। ओके, पांचवे जैसे किया वैसे छठवा भी हो गया। तो इस प्रकार से देखा आपने, आपका क्वेश्चन 6 तक हो गया। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम और भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, जस्ट अभी बताया था मैंने ना कि इसमें इसका कोई भी हल नहीं होगा, मैं बताया था। तो इसका हल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके वैल्यू जो होगा आपस बराबर नहीं होगा और एक्स वाई तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो मान ही निकल पाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7, 7, 8 जो है आप अपने से लगा सकते हैं। एक से वैल्यू निकाल के दूसरे रखिए और वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, इसमें आप क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकाल लीजिए। 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 9 है। y उधर भेजा, पॉजिटिव में y, 9 इधर आया, 4x माइनस 9। इस प्रकार से आप इसे समीकरण नंबर 3 बना लीजिए और इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख करके हल करेंगे। तो किसका मान आएगा, सब x के रूप में आएगा, x का मान आ जाएगा। x के मान को आप यहाँ रखेंगे तो यह हल हो क्या होगा, y का मान भी दे देगा। इस प्रकार ये हल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेम इससे निकाल कर वैल्यू, x की वैल्यू निकाल कर समीकरण नंबर 3 बना करके इसे हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। तो 9 में ये वैल्यू को लिख देंगे समीकरण नंबर 1, 3x बाई 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू क्या है, -2। समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, x/3 प्लस y/2 इक्वल कितना है, 13/6। समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 2 को थोड़ा हल करते हैं। तो देखिए लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 में क्या दिया है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना है, 13/6। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। और ये हल करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना रहेगा, 13/6। यहाँ पे 6 6 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, 13। इसे भी हल कर लेते हैं, x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। तो यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, जगह नहीं है। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 2x है ना, लिखेंगे 2x इक्वल टू कितना जाएगा, ये 13 है, 3y उधर जाएगा तो 13 प्लस 3y हो जाएगा और x इक्वल टू कितना होगा, 13 प्लस 3y अपॉन कितना जाएगा, 2। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिएगा x के मान को क्या रखेंगे, इस वाले वैल्यू को हम रख लेंगे, किससे निकाले इस वैल्यू को, समीकरण 2 से निकाले ना। तो इस वैल्यू को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में। तो रखते हैं, तो 3/2
x की जगह पे क्या रखना है, इतना बाई 2। तो यहाँ क्या रहेगा, x जगह पर लिखेंगे आप 13 प्लस 3/2, ये हो गया माइनस 5y अपॉन कितना है 3 इक्वल टू क्या है -2 है। ये वैल्यू लिख लिया मैंने। अब हल करते हैं यहाँ के। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और 2 का इसके साथ। तो 13 3 कितना होगा 39 माइनस 3 3 कितना होगा 9y अपॉन कितना जाएगा 4। ये y है, ध्यान रखिएगा ये y है और ये 9 है। माइनस कितना हो जाएगा 5y अपॉन 3 इक्वल टू कितना होगा -2। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इसमें, तो 3 का मल्टीप्लाई 39 से देंगे तो 117 आ जाएगा। माइनस में 3 9 27y माइनस 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जब कितना होगा 20y इक्वल टू क्या होगा -2। 12 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 117 और माइनस इन दोनों कट करेंगे तो आएगा 47 इक्वल टू 12 टू कितना होगा -24। अब यहाँ क्या होगा -47 और सॉरी y भी था, y इक्वल टू -24 और ये इधर जाएगा तो माइनस में 117, तो माइनस में 47y इक्वल टू माइनस ये 8 जाएगा कितना होगा 741 होगा और 1 यहाँ जाएगा हासिल, तो 2 1 3 1 4 141 हो जाएगा। और इसमें y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी y, देखिए y इक्वल टू कितना जाएगा, ये डिवाइड जाएगा माइनस माइनस कर जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कटा अच्छे से काट दे रहे हैं। ओके यहाँ क्या होगा y की वैल्यू निकलेगी तो 141 बाई कितना होगा 47 और 47 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, देखिए अगर 47 हम 3 जा करते हैं 3 7 जा कितना होगा 21 टू कैरी 3 4 12 2 मतलब 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3। और y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम समीकरण नंबर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू जब इसमें रखेंगे आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 को लेकर के उसमें y की जगह कितना रखना है 3 रखना है ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये कुछ गलत लग रहा है, तो देखिए यहाँ गलती क्या प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए था और यहाँ भी प्लस होना चाहिए था, और प्लस वाली वैल्यू जब उधर आती है तो क्या हो जाता है माइनस आता है, तो यहाँ माइनस मिलेगा। ओके अब यहाँ समीकरण नंबर 3 से 3 में क्या रखना है y की वैल्यू को 3 रखना है, तो x बराबर कितना है 13 माइनस 3 और y की जगह रखना है हमें 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 x इक्वल टू 13 माइनस 3 की जगह कितना होगा 9 अपॉन में कितना 2 x इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा कितना मिलेगा 4/2, तो इस प्रकार से 2 से कटेगा 2 to the 4, तो x का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार से देखा आपने, ये रहा x का मान और ये रहा y का मान, दिख रहा आपको। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे। प्रश्नावली 3C है उसका लास्ट ये प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करना है, अर्थात x और y के मान निकालने हैं हल करके, और इसमें m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना दिया गया है। तो मतलब ये कंडीशन है, इसके लिए y का मान निकालना है, सॉरी m का मान निकालना है। m का मान कब आएगा यहाँ पे, जब x और y की वैल्यू मान पता चल जाएगा, यहाँ रखेंगे तो m का मान क्या हो जाएगा आ जाएगा। सबसे पहले देखिए समीकरण नंबर 1 2 को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अब देखिए 1 से क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x बराबर 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये क्या जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू किससे निकली है, समीकरण नंबर 1 से निकली है, तो रखेंगे इसमें समीकरण नंबर 2 में, तो x के स्थान पे रख देंगे, क्या लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए देखिए x का मान का समीकरण 2 रखेंगे समीकरण 2 में, तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ लिखा 2 और x के स्थान पे क्या रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये हो गया। माइनस में 4y इक्वल टू कितना रहेगा माइनस में 24। अब देखिए
यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और बाकी वैल्यू को लिखेंगे कैसे, 11 माइनस 3y और माइनस 4y इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस में 24। अब यहाँ क्या रहेगा, 11 माइनस ये दोनों जोड़ जाएगा, कितना होगा 7y इक्वल टू माइनस 24। और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए माइनस 7y को यही रखेंगे और 11 को उधर भेजेंगे, तो माइनस में 24, 11 उधर गया तो माइनस में 11, माइनस 7y इक्वल टू ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा, 4 1 कितना होगा 5 और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा और ये माइनस साइन मिलेगा। तो y बटे क्या होगा, माइनस में 35 अपॉन कितना रहेगा 7 हो जाएगा, माइनस में दोनों माइनस में कट जाएगा और y बटे क्या होगा 7 5 35। तो आपने देखा यहाँ पे y का मान आ गया। आप क्या करेंगे, y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 रखेंगे तो x समान हो जाएगा। तो लिखेंगे y के मान को, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए y की वैल्यू क्या है 5, समीकरण नंबर 3 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 3 और y की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे अपॉन कितना जाएगा 2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा 11 माइनस 5 3 15 अपॉन कितना हो जाएगा 2 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा x इक्वल टू माइनस 15 में से 11 जाएगा तो आ जाएगा कितना माइनस में 4 अपॉन 2 और 2 से काटेंगे कितना जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। तो इस प्रकार देखा आपने, ये रहा x का मान, ये रहा y का मान और हमें क्या करना था कि इन दोनों को हल करना था। तो ये पहला काम तो हो गया हल करना। दूसरा काम क्या करना था, इसमें m का मान भी ज्ञात करना है जिसके लिए कंडीशन है। तो यही साइड में करके दिखा दे रहा आपको। तो देखिए m के मान के लिए तो क्या है y बराबर लिखेंगे, चूंकि y बराबर कितना है mx प्लस 3 है। अब इसमें x और y के मान पता चल गया, रख देंगे। y की वैल्यू क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे इक्वल टू m और x की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 2 प्लस 3। 5 बराबर कितना रहेगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2m हो जाएगा प्लस में 3 और क्या करेंगे 2m इधर लाएंगे तो प्लस में 2m 5 उधर भेजेंगे तो माइनस 5 प्लस 3। 2m इक्वल टू कितना होगा माइनस 5 प्लस 3 जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा और m बराबर क्या है 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा माइनस 1, ये 1 मिलेगा, ये मार्क्स लग जाएगा माइनस 1। तो इस प्रकार से आपका m का मान भी आ गया, m का वह मान ज्ञात करना था ना, तो m का मान भी आ गया, समीकरण हल भी हो गया। तो देखा आपने, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है, इसके साथ साथ प्रश्नावली 3C भी समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोस में मैं और भी क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.